मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम लालती क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हमने कल आपको प्रश्न 7 तक पढ़ाया था। उसके आगे 8वां प्रश्न आपको यह है प्रतिधन प्रतिच्छवि, अर्थात प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रतिच्छवि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन छवि। प्रतिधन छवि ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कहने का मतलब इसका नियम ये बताता है कि स्वरित शब्द के बाद छ हो तो क्या हो जाता है? च हो जाता है। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पे जो होगा प्रतिधन छवि होगा। इसका जो बी नंबर आपका प्रश्न सही है, बी नंबर ऑप्शन में प्रतिधन छवि। आगे देखिए क्या है, प्रणाम। प्रणाम का भी संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधनमान, प्राधन नाम, प्राधन प्रणा धनमा या प्रोधन नाम। तो प्रणाम, प्रणाम का संधि विच्छेद होगा प्राधन नाम, अर्थात प्राधन नाम। ये भी क्या कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें क्या नियम ये बताता है कि ऋषि आता है, रा आता है या मूर्धा का शा आता है और उसके बाद में क्या होता है? ना हो। तो भले ही बीच में कोई स्वर हो, का वर्ग हो, व्यंजन पा वर्ग हो या व्यंजन, अथवा या व हा है, तो क्या हो जाता है? ना का अणा हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे प्राधन नाम मिलके क्या हो गया? प्रणाम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा। आगे देखिए आपका 10वां प्रश्न है सुधन स्वेच्छा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन इच्छा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? सुधन इच्छा। तो सुधन इच्छा देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है, सुधन इच्छा। अर्थात ये इसमें कौन सा नियम लागू होता है? यण संधि। जब संधि को देखते हैं तो कौन सा? यण संधि होता है। क्योंकि यण संधि कैसे है? उ और ई मिलके किसका निर्माण कर रहा है? वा का। और जहाँ पे उ और ई मिल करके वा का निर्माण, उ के स्थान पे वा हो जाता है, वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि। अर्थात उ ह्रस्व उ चाहे हो चाहे दीर्घ उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ के स्थान पे वह हो जाता है। और यही नियम यहाँ पे लागू होता है। सुधन इच्छा, उ के स्थान पे वह हो रहा है तो हो रहा है स्वेच्छा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए सरोज। सरोज साधन रोज, अर्थात इसका भी संधि विच्छेद करना है। साधन रोज, सरह धंजा, सरोधंजा, शरधनोज। तो सरोज का जो संधि विच्छेद होगा वो होता है सरह धंजा। अर्थात नियम आपका संधि कौन सा होगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको पढ़ाया गया है नियम नंबर 1, उसमें ये बताया गया है कि क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। अर्थात नियम नंबर 1 में आपको बताया गया है कि क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। कहने का मतलब कि विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, या रा ला वा हा आता है, तो सबकी जगह विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और यही नियम यहाँ पे लागू होता है। इसी के अनुसार यहाँ पे सरह धंजा, अर्थात विसर्ग संधि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए आपका 12वां प्रश्न है कि जगत जगदीश। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत धन ईश। जगत धन ईश। कहने का मतलब ये इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें परिवर्तन विकार जो हो रहा है व्यंजन संधि का हो रहा है। इसका नियम ये कहता है, किस नियम के अंतर्गत, कि अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है। कहने का मतलब जगत धन ईश तो क्या हो गया? जगदीश। अपने वर्ग का ता की जगह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जा रहा है तो क्या हुआ? दा हुआ। जब गणदस में परिवर्तित हो रहा है, जस परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जगत धन ईश जो संधि विच्छेद होगा इसका जगत धन ईश, ए नंबर सही है। आगे देखिए 13वां प्रश्न आपका है संविधान। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संविधान का संधि विच्छेद संधन विधान नहीं, संधन धान नहीं। अर्थात जब हम किसी भी शब्द को तोड़ते हैं तो उसका क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। तो संविधान का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा समधन विधान। अर्थात आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, समधन विधान। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अर्थात आपका नियम ये बताता है कि माँ के साथ में कोई भी अंतस्थ या उसमें व्यंजन मिलते हैं तो सबका क्या हो जाता है? अनुस्वार। अर्थात माँ के साथ में किसका मिलन होता है? कोई भी अंतस्थ व्यंजन अगर मिलता है, उसमें व्यंजन मिलता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी नियम के अनुसार इसका जो संधि विच्छेद होगा समधन विधान अर्थात संविधान होगा।
आगे देखिए 14 प्रश्न आपका है संस्कृत। संस्कृत, तो संस्कृत में भी देखिए जिस प्रकार से हमने संविधान को बताया कि नियम नंबर आपका संविधान में लागू हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है समधन कृत होगा। क्या होगा? समधन कृत। और यहाँ पर भी आपका कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अर्थात यहाँ भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन किससे मिल रहा है? माँ से, अर्थात माँ अंतस्थ व्यंजन से मिल रहा है और ऊष्म व्यंजन से जब मिलेगा तो वो अनुस्वार में परिवर्तित होगा। तो यहाँ भी समधन क्या हो जाएगा? कृत। तो क्या हो गया? समकृत। तो बी नंबर आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 आपका है यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? यशः धन दा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः धन दा, अर्थात यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। जो नियम नंबर आपको 1 विसर्ग संधि में पढ़ाया गया है कि विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, अर्थात विसर्ग से कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात जिसको हम सघोष व्यंजन कहते हैं, ये मिलते हैं और अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा और हा मिलता है। तो विसर्ग की जगह पे आपका ओ का परिवर्तन हो जाता है और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे परिवर्तन जो हुआ है यशोदा में, तो यशः धन दा हुआ है, हो गया है क्या? यशोदा। तो आपका प्रश्न नंबर इसका विकल्प कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा, यशः धन दा। आगे देखिए आपका 16वां प्रश्न है अंतरात्मा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतरात्मा, अंत धन रात्मा गलत है, अंतः धन आत्मा क्या होना चाहिए? अंतः धन आत्मा। अंतर्धन आत्मा गलत संधि विच्छेद है, अंतर्धन आत्मा इसमें भी गलत है। तो आपका अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा अंतः धन आत्मा। कहने का मतलब यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर जो आपका हो रहा है विसर्ग से पहले नियम नंबर 1 में कुछ अपवाद रूप में है कि जैसे पुनः आता है और अतः आता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा होता है, अर्थात आ नहीं होता है, क्या हो जाता है? रा हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे आपका अंतः धन आत्मा हुआ। और जैसे कुछ भी नियम होते हैं अंतो धन गत्वा, तो क्या हो जाता है? अंतः गत्वा। तो यहाँ पर अंतः, अगर अंतः कहीं पे आता है और पुनः आता है तो वो विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा? रा में परिवर्तन होगा। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे अंतः धन आत्मा में मिल करके क्या बनाया? अंतर आत्मा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या है? अंतोगत्वा। अंतोगत्वा, तो ए नंबर है इसका संधि विच्छेद अंततः धन गत्वा, अंततो धन गत्वा, अंततः धन तो गत्वा और कोई नहीं। विकल्प आपका दिया गया है या कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 17 का जो आपका संधि विच्छेद होगा अंतोगत्वा का वो होगा अंततः धन गत्वा। अंततः धन गत्वा, विकल्प नंबर ए है, दिया गया है अंततः धन गत्वा। ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और इसमें क्या बताया गया? नियम नंबर ओ का ही नियम लागू हो रहा है कि विसर्ग का क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है, अर्थात वर्ग का कोई भी विसर्ग के साथ सघोष व्यंजन मिल रहा है, यारा लावा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपका सघोष व्यंजन वर्ग का कौन सा? गा, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण मिल रहा है। तो यहाँ पर भी परिवर्तन ओ में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन ओ में। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे अंतोगत्वा का संधि विच्छेद किया गया है अंततः धन गत्वा, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 आपका क्या है? प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद होगा गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन अच। क्या होगा? प्रतिधन अच, अर्थात ई का मिलन किससे हो रहा है? आ का। ई का मिलन आ से, कहने का मतलब ई किसी भी असमान स्वर से मिलता है तो वो ई किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए में। और जब या में परिवर्तित होगा तो वहाँ पे क्या होगा? इक प्रत्याहार का यण में परिवर्तन क्या होता है? यण संधि होता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि, अर्थात डी नंबर सही होगा। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि। आगे देखिए राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश का सही संधि विच्छेद है, राकेश का संधि विच्छेद है राका धन ईस। क्या होगा? राकेश का सही संधि विच्छेद राका धन ईस, अर्थात विकल्प नंबर आपका डी में दिया गया है राका धन ईस। और ये किस नियम के अनुसार? यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी है? गुण, क्योंकि आ किससे मिल रहा है? ई, और निर्माण किसका कर रहा है? ए का, अर्थात जहाँ पे ह्रस्व आ या दीर्घ आ
ई से मिलेगा और ए का निर्माण करेगा, वहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अर्थात गुण संधि में यही होता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई आती है या मिलती है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ राकेश का जो संधि विच्छेद किया गया है राका धन ईस, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही है आपका। आगे देखिए 20वां प्रश्न आपका है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? अर्थात व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की? तो व्यर्थ का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है? बी धन अर्थ। बी धन अर्थ, अर्थात वा में कौन सा मात्रा लगा? अर्थात ई है। वा के साथ में क्या है? ई है, ह्रस्व ई है। और आ अर्थ, कहने का मतलब आ है। ई और आ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? या का। तो यहाँ पे वर्णों का किसका मिलन हो रहा है? ई और आ का। तो विकल्प नंबर किसमें है? ई और आ। विकल्प नंबर ए में है ई और आ। तो विकल्प नंबर ए में आपका है इसके यण संधि के नियम के अनुसार और या का निर्माण कर रहा है। तो ए नंबर सही है कि ई और या मिलकर के किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई और आ वर्णों की संधि हुई है और ई और आ मिलकर के या का निर्माण किया है। तो बन गया है वी धन अर्थ व्यर्थ। तो यण संधि है। आगे देखिए आपका डी 21वां प्रश्न क्या कहता है? वाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद है। वाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद है। वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, वाता धन अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। देखिए वात धन अनुकूल है और बी नंबर में है वात धन अनुकूल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मात्रा का, क्योंकि ना में क्या है? ह्रस्व ऊ है और ना में क्या है? दीर्घ ऊ है। तो दीर्घ ऊ का ही इसमें अंतर है। तो देखिए ए नंबर आपका यहाँ पे वाता अनुकूल का संधि विच्छेद जो होगा वात धन अनुकूल होगा। अर्थात ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि। तो जहाँ पे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, दूसरे स्वर अर्थात दूसरे पद में ह्रस्व या दीर्घ से मिलता है लेकिन दीर्घ का निर्माण करता है तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पर दीर्घ संधि है और इसका वातानुकूल का संधि विच्छेद होगा वात धन अनुकूल। विकल्प नंबर ए सही है। आगे देखिए 22वां प्रश्न आपका है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो ब्रह्मास्त्र अर्थात ब्रह्मा धन अस्त्र, यहाँ भी क्या है? दीर्घ का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा धन अस्त्र अर्थात आ दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर के किसका निर्माण किया है? आ का निर्माण किया है। दीर्घ आ का निर्माण किया है। तो यहाँ पे भी क्या संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और जो विकल्प नंबर अर्थात ब्रह्मा धन अस्त्र ए नंबर आपका यहाँ पे सही है। ब्रह्मा धन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद जो होगा ब्रह्मा धन अस्त्र, ए नंबर। आगे देखिए 23वां प्रश्न आपका है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उत धन ज्वल, उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? उत धन ज्वल। कहने का मतलब ता और जा, जब ता किससे मिलेगा? जा से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? जा, अर्थात जा हो जाएगा। कहने का मतलब आधे जा का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? उत, ता के जगह किसका निर्माण हो रहा है? जा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। जैसे मतलब नियम नंबर आपका इसमें बताता है उत धन द्वल, ता जा से मिलेगा तो जान का निर्माण करेगा। अघोष व्यंजन के पश्चात यदि ला और कुछ स्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन भी ला और जा में ढल जाता है। जैसे आपका दिया गया कि उत धन ज्वल तो क्या हो गया? उज्ज्वल। उत धन लंघन तो क्या हो जाता है? उल्लंघन। उत धन लास तो क्या हो जाता है? उल्लास। तत् धन लीन तो क्या बन जाता है? तल्लीन। इस प्रकार से अघोष व्यंजन के पश्चात ला और कुछ स्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन भी ता और जा में ढल जा रहा है। जगत धन जननी तो जगत जननी हो जा रहा है। उत धन लेख तो उल्लेख, ला का निर्माण हो जा रहा है ता की जगह पे। आगे सत धन जन, जा मिल रहा है तो ता भी किसमें परिवर्तित हो रहा है? जा में, तो सज्जन बन जा रहा है। तो यहाँ पे आपका इस नियम के अनुसार उत धन ज्वल और उज्ज्वल होगा तो यहाँ भी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि विकार जो हो रहा है व्यंजन संधि में ही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कहता है? यदि दीर्घ ई और दीर्घ ऊ अर्थात दीर्घ ई आए
या दीर्घ ऊ आता है, ह्रस्व ई आए या ह्रस्व ऊ आता है, और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर तो इसका परिवर्तन क्रमशः या व रा ला में हो जाता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है। तो ये आपका नियम नंबर क्या है, आपको बताया जाता है कि अर्थात यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर का परिवर्तन क्रमशः या व रा ला हो, तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है, या व रा ला। अर्थात इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार का परिवर्तन जब होता है तो वहां पे यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। जैसे ई अगर ऊ से मिल रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे न्यून, तो यहाँ पे ई और ऊ मिलेगा तो बनेगा न्यून, निधन ऊन न्यून। आ और ऊ का अर्थात ऊ और आ का परिवर्तन वा में किस प्रकार से होगा, सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ किससे मिल रहा है, ऊ और आ मिलकर के वा का निर्माण किया तो क्या बन गया, स्वागत। आगे सुधन अल्प, यहाँ भी ऊ और आ मिलकर के वा का निर्माण किया तो क्या बन गया, स्वल्प। ऋषि धन आ, तो किसका निर्माण किया, रा का। मातृधन अज्ञा, तो हो गया मातृज्ञा। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण है किसके, आपके उदाहरण है यण संधि के, और इसमें यही बताया गया है कि ई और ऊ और ऋषि के बाद में या वा रा ला हो तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। और गुण संधि कहाँ पे होगा, आया आ के बाद में अर्थात ए आय ओ का निर्माण होता है, वृद्धि में वृद्धि होती है, आयाद में आय आय आओ आओ हो जाता है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होना चाहिए, यण संधि। आगे देखिए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान, मनः अर्थात इसका जब मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन विज्ञान होगा। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद मनः धन विज्ञान, अर्थात ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में नियम नंबर 1 क्या हो जाता है, विसर्ग का जहाँ पे ओ हो जाता है, कहने का मतलब विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष या रा ला वा हा आए तो सबका क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे मनः धन विज्ञान हो जाएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर आपका 26 कहता है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पाधन अमन, पाधन आवन, पावधन अन, पौधन अन। तो देखिए पावन का सही संधि विच्छेद है पौधन अन, क्योंकि जो आपका अयादि संध है, पावन संधि कहाँ का उदाहरण है, अयादि संध का, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा पौधन अन, कहने का मतलब अर्थात ए किसी भी असमान स्वर से मिलता है तो क्या बन जाता है, आय, अर्थात ऐ किसी असमान स्वर से मिलता है तो आय बन जाता है, ओ किसी असमान स्वर से मिलता है तो औ बन जाता है, और औ किसी असमान स्वर से मिलता है तो क्या बन जाता है, आओ। तो देखिए पावन, यहाँ पे आओ शब्द आ रहा है, निकल करके कौन सा शब्द आ रहा है, आओ आ रहा है, पौधन अन, तो क्या बन गया, पावन, पौधन अन पावन। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, जैसे और ने धन अन, अर्थात आय कहाँ से, ने धन अन, तो क्या बन गया, नयन, आय का निर्माण हुआ। नय धन अक, तो क्या बन गया, नायक, यहाँ पे आय का निर्माण हुआ, नायक। भवधन भोधन अन, तो क्या हो गया, भवन, यहाँ पे औ का निर्माण हुआ, और पौधन अन, तो क्या हो गया, पावन। तो यहाँ पे आपका अयादि संधि का नियम लागू हो रहा है, और पावन का सही संधि विच्छेद होगा पौधन अन, विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे फिर देखिए 27वां प्रश्न आपका है कि पावन में कौन सी संधि है। तो हमने आपको ऊपर इतना सारा समझाया, अब तो आपको क्लियर हो गया कि पावन में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है, अर्थात क्या हो रहा है, पौधन अन, इसका जो संधि विच्छेद हो रहा है पौधन अन, अर्थात कहीं पे औ का निर्माण हो रहा है, आओ आ रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे अयादि संधि, आए आए आओ आओ निकल करके शब्दों से आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पर पावन में कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 28वां प्रश्न ये कहता है तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद उपसर्ग का सही संधि विच्छेद है। तो तल्लीन जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन, क्या हो जाएगा, तत् धन लीन। और अभी आपको व्यंजन संधि में ये बताया गया कि तत् धन लीन किस प्रकार से हुआ है, कोई भी अघोष व्यंजन के पश्चात ला और कुछ स्थितियों में जा आए तो
अघोष व्यंजन भी ला और जा में ढल जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे तत् धन लीन अर्थात विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। तत् धन लीन क्या हो गया? तल्लीन। उत धन लास क्या हो जाता है? उल्लास। उत धन लंघन क्या हो जाता है? उल्लंघन। तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा डी नंबर तत् धन लीन अर्थात यहाँ पे व्यंजन संधि है। और ये किस स्थिति में अर्थात जब जा किससे ता जा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? जा बन जाएगा। अर्थात ला जा से मिलेगा, ता ला से मिलेगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 29वां कौन सा है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण। क्या होता है? अनुधन एषण। कहने का मतलब यहाँ पे अनुधन एषण उ और ए मिल करके किसका निर्माण कर रहा है? वा का। अनुधन एषण उ और ए कहाँ पे मिलता है और वा का निर्माण होता है यण संधि में। कहने का मतलब ह्रस्व उ या दीर्घ उ के पश्चात उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ को छोड़कर कोई और अस्वर्ण का मतलब असमान स्वर हो तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। तो यण संधि तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? अनुधन एषण। कहने का मतलब जो संधि विच्छेद आपका होगा अनुधन एषण तब हो जाएगा अन्वेषण। तो विकल्प नंबर आपका कौन सही होना चाहिए? अनुधन एषण अन्वेषण। अनुधन एषण तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी दिया गया है अनुधन एषण तब हो जाएगा अन्वेषण। यह है विकल्प नंबर डी अनुधन एषण अन्वेषण। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30वां आपका क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 ये कह रहा है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, स्वर संधि से या दीर्घ संधि से? तो यण संधि का जो संबंध है वो किस संधि से है? स्वर संधि से। क्योंकि जो यण संधि प्रकार है संधि कितनी होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार आपको हिंदी में बताया गया है? 5 प्रकार बताया गया है। कितने प्रकार? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये क्या है? आपका यण संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आ रहा है, स्वर संधि के प्रकार में आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए आपका विकल्प नंबर सी दिया गया है स्वर संधि। तो यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। तो मित्रों यदि आप सबको ये हिंदी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।